ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ में अपने खिलाफ हो रहे लगातार एक्शन से बौखलाए नक्सली अब मासूम महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। नक्सलियों ने 2 दिनों में 2 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने बीजापुर के मद्देड़ इलाके में 40 साल की एक महिला की हत्या कर दी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली। छत्तीसगढ़ में माओवादियों की अब बौखलाहट साफ नजर आने लगी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया था कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म हो जाएगा, उसी कड़ी में लगातार सुरक्षा बलों के अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच में जो इनकाउंटर हुए उसमें 200 से ज़्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि अब माओवादियों के बीच में ही बौखलाहट देखने को मिली और अब आम इंसानों को माओवादी निशाना बना रहे हैं। ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने महिलाओं को निशाना बनाया और महिलाओं की वो हत्या कर रहे हैं। बीते 2 दिनों में अगर देखें तो 2 महिलाओं की उन्होंने हत्या कर दी है और बीते 3 दिनों में 4 लोगों की माओवादियों ने हत्या की है, जिसमें 2 सरपंच भी शामिल हैं। आरोप ये लगाया है माओवादियों ने कि ये लोग सुरक्षा बलों की मुखबिरी कर रहे थे। मतलब साफ के अंदरूनी इलाके में जो माओवादी हैं, नक्सली हैं, उनका जो मूवमेंट है उसकी जानकारी सुरक्षा बलों के पास इनके द्वारा पहुंचाई जा रही थी। ये आरोप हैं और इन आरोपों के आधार पर 4 लोगों की हत्याएं की गई हैं। तो मतलब साफ की बौखलाहट कहीं ना कहीं है, क्योंकि सुरक्षा बलों की जो प्लानिंग है, जो उनके साथ इनकाउंटर हैं, उसमें उनको बड़ा नुकसान हो रहा है और यही बौखलाहट की वजह से वो अब आम इंसान को मौत के घाट उतार रहे हैं और आरोप मुखबिरी का लगा रहे हैं। बीते 1 साल में अगर देखें तो बीजापुर का जो इलाका है, जो अब उजमाड़ के उस इलाके में बीजापुर क्षेत्र में ही 25 लोगों की माओवादियों ने हत्या की है। और इसी तरीके से सुकमा और कांकेर के अंदरूनी इलाका जो अब उजमाड़ के इलाके हैं, वहाँ पे भी कुछ लोगों की माओवादियों ने हत्या की है। लेकिन बीते 3 दिनों में जो हत्याएं की हैं उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे जाने के बाद अब जो माओवादी बचे हैं उनके अंदर डर पैदा हुआ है और बौखलाहट पैदा हुई है कि वो किसी पर भी शक करके उसे मौत के घाट उतार दे रहे हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। विदिशा के सिरोंज में भोपाल रोड पर पट्टे की जमीनों पर अवैध कॉलोनियों का जाल बिछ गया है। यहां प्लॉट्स की रजिस्ट्री तो होती है लेकिन नामांतरण नहीं होता। कई लोग इन कॉलोनियों में मकान बनाकर 9 से 10 सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी जमीन का नामांतरण नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें कॉलोनाइजर ने 1-1.5 महीने में नामांतरण कराकर देने का वादा किया था, लेकिन इस बात को कई साल गुजर गए हैं, आज तक उन्हें नामांतरण नहीं मिला। उधर तहसीलदार का कहना है कि भोपाल रोड की अधिकांश कॉलोनियां पट्टे की जमीन पर बनी हुई हैं, इनका नामांतरण कानून मुमकिन नहीं है। वहीं अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो क्या करे। ये भोपाल रोड की कॉलोनियां जो अधिकांश जमीनें शासकीय पट्टे की भूमियां हैं और शासकीय पट्टे की भूमियों पर नामांतरण विधि अनुसार नहीं है, इसलिए उनमें नामांतरण नहीं किया जा रहा। वो सारी अवैध है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी कॉलोनियों को नोटिस दिए गए हैं और जो भी अवैधानिक रूप से कॉलोनी विकसित कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की प्रचलित है। 30 से 45 दिन तक नामांतरण करवा देंगे। फिर अब कितने दिन हो गए? 5-6 महीना हो गए। अभी नहीं कराई? अभी नहीं। साहब, मकान आपका है? जी कितने दिन पहले बनाया मकान? 9-10 साल हो गए। अच्छा, मकान की रजिस्ट्री हो गई? हाँ, उसी समय हो गई रजिस्ट्री? हाँ। फिर नामांतरण? नामांतरण किसी के नहीं खुले। आपका भी नहीं हुआ? नहीं। ये मकान कब बनाया? 3 साल हो। इसकी रजिस्ट्री हो गई? रजिस्ट्री हुआ। नामांतरण? नामांतरण नहीं। क्यों? कॉलोनाइजर क्या कह रहे हैं नामांतरण को? विद्या के खोल पाएंगे नामांतरण। कब? बालोद में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। बताते चले कि यहां महिलाओं से लोन के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई है, जिसकी शिकायत गुरूर थाना क्षेत्र अंतर्गत के नारा गांव किनार गोंदी गांव की 100 से अधिक महिलाओं ने थाने में पहुंचकर की। यहां महिलाओं ने कहा कि सप्तऋषि संस्थान के फुल बाखरा नामक शख्स ने एजेंट बन गुरूर क्षेत्र की महिलाओं के नाम से 30,000 से 2 लाख रुपए तक का लोन निकाल लिया। महिलाओं के नाम पर लोन लेने के बाद महिलाओं को 3 से 5,000 रुपए दे दिए। वहीं लोन की राशि ठगों ने खुद बैंक को किश्तों में देने की बात कही, लेकिन इसके बाद बैंक में लोन की किश्त नहीं जमा की गई। वहीं अब बैंक वाले महिलाओं को वसूली के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और अब महिलाओं ने इसकी शिकायत की है। हमारे घर में आग दबाव डाला थे कि ये बेचो वो बेचो, पटाओ हमारी किस्त ला, तो सामने वाला हम दे चुके हैं विश्वास करके कि सरिता करियामला
तो कहाँ से हम लोग किस्त पटाएंगे। और वो लोग दबाव डाल के हम लोग ऐसा फंसा दे भाई। पता नहीं वो का करत रिश्ते नहीं जानो, लेकिन निकाल के दूँ वो मैं यहाँ पटा हूँ, तुम्हारा कुछ चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, ऐसे करके बोलीस बोले बा। तब बाद में पूरा पटत रही पटे बा, पूरा साल भर पटे रही से पट गई से, और साल भर बचे है, कोई है 5 महीना, कोई है 6 महीना, इसने बचे हैं। बताओ। हमला सरिता कर यहाँ पैसा निकालबे करके बोली से, चार मतलब पैसा निकाल के देबे हमला, तो हम किस्ती पूरा पटावो करके बोली से हुआ कि 40 एक ठन बैंक में या विरल में 50,000 निकाले हैं और सूर्योदय में 40 निकाले हैं। तुम्हाला कब पता चलिस कि तुम्हारे साथ ठगी हो है? नवंबर से पता कैसे पता चलिस कि किस्त पटत नहीं कि शर्मा सब घर में आ गए थे। तो कितना पैसा निकाल के देखो, कौन ले जात इस बोला? वो सरिता करियाम ले जात रही से। हाँ, का बोल के ले जाए, कैसे करे? वो बैंक से लोन निकालो कह के, और बैंक वाले मतलब भेजे, और चलो भरो भरो में ऐसे कहा है, तहन फार्म भरन, और कभी कभी तो अपनो आधार कार्ड डाल के पूरा भर डारे, फिर दस्खत करे जान, और संग मिलेगी कते में 40, कते में 50, कते में 30, कते में 35। मोला उतना हम पढ़े लिखे नहीं हूँ, मोला उतना याद नहीं है, लेकिन मैं हाँ 11 ठन में निकाले हैं। कौन निकलवाई से, कहाँ लगा? सरिता निकलवाई से ले निकालो, इसी के सब झन लकी ही से तब निकाले हैं सर। और 4,000, 40,000 में 50,000 में 5,000 दी से, इसने दी से, और 30,000 में 3,000 इसने करके दी से सर। अभी पैसा पटाए बर कैसे बाँचे 5-6 ठनों बाँचे है किस्त है। ठन में निकाले हूँ 30,000, 28,000, 40,000। पहली आखिरी से बाइक में आखिरी से, और अभी कार में आना शुरू करी। कतका दिन से नहीं आते, कतका दिन से तुम्हारा लोन नहीं पटाते हो? अब नवंबर से बंद। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस 3 दिनों से जिस गायब शख्स की तलाश कर रही थी, वो 5 साल पहले हुई हत्या के मामले का आरोपी निकला। आरोपी का नाम हेमराज है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि हेमराज लापता है। पुलिस ने उसे किडनैपिंग का पीड़ित समझकर उसकी तलाश शुरू की। बाद में पुलिस ने हेमराज को ढूंढ भी लिया, और बाद में पता चला कि हेमराज 2019 में बाग सिवनिया में हुए कत्ल का आरोपी है, और वो जेल से जमानत पर बाहर आया था, लेकिन बाद में वो जेल नहीं गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।